एमके जैन क्लासेस, हर स्तर पर बेहतर परिणाम। क्लास 1 से 12वीं तक स्कूलिंग, कोचिंग, मेडिकल, आईआईटी और फाउंडेशन की तैयारी। एडमिशन ओपन। आज ही संपर्क करें बेहतर परिणाम के लिए एमके जैन क्लासेस, हिरन मंगली सेक्टर 5। भीलवाड़ा में आगामी मानसून सीजन को देखते हुए नगर निगम ने शहरों के नालों की सफाई को लेकर सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम सभागार में आयुक्त हेमाराम चौधरी ने जमादारों, सफाई निरीक्षकों और तकनीकी अधिकारियों की बैठक लेकर नालों की सफाई कार्य की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अगले 10 दिनों के भीतर सभी बड़े और छोटे नालों की पूरी तरह सफाई सुनिश्चित की जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त हेमाराम चौधरी ने कहा कि भीलवाड़ा शहर में 8 बड़े और करीब 136 छोटे नाले हैं। निगम का लक्ष्य बारिश शुरू होने से पहले सभी नालों को साफ कर पानी की निकासी को सुचारू बनाना है। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 महीनों से बड़े नालों की सफाई का अभियान चलाया जा रहा है और अधिकांश बड़े नालों की सफाई पूरी कर ली गई है। अरिहंत हॉस्पिटल क्षेत्र का नाला, सांगानेरी गेट का नाला और शास्त्री नगर का नाला पूरी तरह साफ किए जा चुके हैं। कई स्थानों पर जंक्शन और टर्निंग पॉइंट पर दोबारा कचरा जमा हो जाता है, जिससे जल निकासी प्रभावित होती है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक निरीक्षक को एक जेसीबी उपलब्ध कराई गई, जबकि पोकलेन मशीनों की व्यवस्था के लिए भी टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि संसाधनों की कोई कमी नहीं है और अब जिम्मेदारी अधिकारियों की है कि वे लगातार मॉनिटरिंग कर नालों को पूरी तरह साफ रखें। देखिए, सामने बारिश का मौसम आने वाला है, तो उससे पहले निगम का ये प्रयास रहता है कि जितने भी छोटे और बड़े नाले हैं, वैसे भीलवाड़ा शहर में 8 बड़े नाले हैं और 136 के लगभग छोटे नाले हैं। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि बारिश से पहले एक बार बड़े नालों की और छोटे नालों की अच्छी तरह एक बार सफाई हो जाए, उसके बाद रूटीन से सफाई चलती रहे। तो बड़े नालों की हमने पिछले 3-4 महीने से प्रयास कर रहे हैं, उनकी लगभग सफाई हमने करवा दी है। छोटे नाले और कुछ नाले जहाँ जंक्शन पॉइंट आते हैं, टर्निंग पॉइंट है, वहाँ कचरा कहीं मान लो मौसम ख़राब वजह से या किसी और पब्लिक डाल देते हैं, तो उस वजह से जंक्शन पॉइंट थोड़े से गंदे हो जाते हैं। उनके लिए अब भी हमने प्रत्येक इंस्पेक्टर को एक जेसीबी प्रोवाइड की है और पोकलेन का भी टेंडर किया है। तो संसाधनों की कोई कमी नहीं है और इन संसाधनों को कैसे प्रॉपर काम मिले हैं, मॉनिटरिंग कैसे हो और नाले अगले 10 दिनों के अंदर पूर्णतया साफ कैसे हो, इस संबंध में सभी इंस्पेक्टर्स और हमारे टेक्निकल पर्सन जो भी है उनके साथ में मीटिंग की है और उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि अगले 10 दिन में जिनके एरिया में जो नाले हैं वो कम्प्लीटली क्लीन होने चाहिए और पानी का जो फ्लो है वो नेचुरली फ्लो। अभी हमारा प्रयास ये था कि बड़े जो नाले हैं उनको पहले साफ़ करें। जैसे आपने देखा होगा अरिहंत हॉस्पिटल वाला नाला है वो बिल्कुल पूरा साफ़ है, सांगानेरी गेट वाला नाला है वो भी साफ़ है और शास्त्री नगर वाला भी सफाई कर चुके हैं। कह रहा हूँ ना, अब केवल दिक्कत है जंक्शन पॉइंट या फिर जहाँ मॉल्स के पीछे कोई नाला है, किसी हॉस्पिटल के पीछे नाला है, तो उनमें अक्सर देखा गया है कि साफ़ करने के बाद में 1-2 दिन में फिर कचरा वहाँ आ जाता है। बिल्कुल सही है, इनमें जिम्मेदारी तय की है। जिनके एरिया में जो नाला है इनको संसाधन हमने प्रोवाइड करा दिए, तो अब उनकी जिम्मेदारी है कि 24 घंटे मॉनिटरिंग करके नालों की सफाई करें। यदि नालों की सफाई नहीं कर पाते हैं जिस एरिया में, तो उनके खिलाफ नियमानुसार जो भी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से। आमजन से मेरी अपील ये है कि नाले चूँकि मोस्टली ओपन है और इसमें अक्सर देखा गया है कि रात को या दिन में अपने संस्थाओं का कचरा है, हॉस्पिटल का है, तो वो नाले में या मकानों का मलबा है, वो भी कई जगह शिकायत आई है, हमने पकड़ा भी है। तो वो कृपया नालों के अंदर नहीं डालें, क्योंकि सफाई व्यवस्था में पब्लिक का पार्टिसिपेट और सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, आप नाले, बड़े नाले आप देख के आइए, मोस्टली नाले बिल्कुल साफ़ है। कह रहे हो ना, बार बार सफाई व्यवस्था एक रूटीन कार्य है। एक बार नाला सफाई पूरी करते तो 10-15 दिन में जहाँ जंक्शन पॉइंट है या टर्निंग पॉइंट है वहाँ गंदगी कचरा वापस आ जाता है। आपको कारण मैंने बताए, 2-3 कारणों से आ जाता है। तो अब कोशिश करेंगे कि रूटीन से सफाई हो, साथ में पब्लिक भी सपोर्ट करे कि नाले में मलबा, कई जगह मलबा पड़ा है नालों में देखा गया। अब वो रात को किसी ने डाल दिया कर दिया, तो ऐसे मलबे डाल देते हैं तो उससे वापस गंदगी हो जाती है। तो उनसे भी सहयोग की अपेक्षा है। बिल्कुल कलेक्टर साहब के सख्त निर्देश हैं और कलेक्टर साहब रेगुलर फीडबैक लेते रहते हैं। सर ने 3-4 जगह मौका निरीक्षण भी किया है और भी सर निरीक्षण करेंगे, तो मॉनिटरिंग प्रॉपर कर रहे हैं। तो उसी निर्देशों में हम लगातार नीचे हमारी जो टीम है उनको भी कम्प्लीटली निर्देश दे रखे हैं और कोशिश करेंगे अगले 10 दिन में है शहर के सभी नाले पूर्णतः एक बार साफ कर दें। वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग अकेडमी,
क्या आपका सपना आसमान की ऊंचाइयों को छूने का है या फिर हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में करियर बनाने का? आपका सपना साकार होगा वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग एकेडमी में। उदयपुर की अग्रणी ट्रेनिंग एकेडमी जो आपको बनाएगा एयरलाइंस, होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल तैयार। बेहतरीन ट्रेनर्स, प्रैक्टिकल लर्निंग और इंडस्ट्री सर्टिफाइड कोर्सेज के साथ हम आपको एक सफल करियर की ओर ले जाते हैं। हमारी शानदार प्लेसमेंट सपोर्ट से आपका सपना हकीकत बन सकता है। अब आपका भी करियर टेक ऑफ करेगा। आज ही ज्वाइन करें वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग एकेडमी और अपने सपनों को उड़ान दें।